पढ़ा करके आया, मुतमिन हो गया हूँ बड़ी उनसे, उनको उनके रोज़ा रसूल के सामने खड़े होके मैं ये कह के आया हूँ कि मैंने खाली हाथ नहीं जाना। दिल की बात आपने पूछ ली है, यकीन मानिए सारा माल दुकानदारों से उधार लिया है, उन्होंने खुद दिया। मुझे तो बहुत से लगता है कि उनको आगे वाला को बंदा नहीं नज़र आता, वो बार बार आते हैं, वो हमसे ही तफ्तीश करके चले जाते हैं। वो कर रहे हो, मेरी माँ ने मुझे बोला है कि तुम काम करो, उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा, उन्होंने कहा बेटा कोई मसला नहीं है, कोई, उन्होंने मुझे बोला देखने वालों को या जो मेरे तफ्तीशी हैं या आप हैं जो मेरे भाई यहाँ पढ़े हैं, मेरा सबसे एक सवाल है। फिर उन्होंने बोला आप अपने बिल दिखाएं जहाँ से माल आता है, हमने वो दिखाए हैं, कहीं पे आप हमें गलत साबित करें ना कि यार इन्होंने यहाँ पे कॉपरेट नहीं किया। गया हूँ अल्लाह के घर, रोता गया हूँ, मैंने कहा ये शायद मेरी को आजमाइश है कि मैं भाग ना जाऊँ, कि शायद मेरी कबूलियत। मैं फिर जाग मैंने उम्रा किया, मैं फिर भी अल्लाह के घर मैंने रोज़ा रसूल। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आपका दोस्त आपका भाई नवीद अहमद चौहान। आज मैं गुजरांवाला रहीम बख्श सेंटर ज़ीशान मोबाइल पर मौजूद हूँ। आइए ज़ीशान भाई जो उम्रा पर गए थे वो तो आ गए हैं, इनसे इनको उम्रे की मुबारकबाद भी देते हैं और इनसे ये भी पूछते हैं इनकी जो तफ्तीश है वो कहाँ तक पहुँची है, क्या मामला हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है ज़ीशान भाई? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ीशान भाई, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो उम्रे की आपको। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू सो मच जी। अच्छा ज़ीशान भाई, मुझे ये बताइएगा, आप देखें दुकान को अच्छा बड़ा छोड़ के गए थे, जब वापस आए हैं ये हालात हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? ये हालात तो बिल्कुल आप ही देख ही रहे हैं माशाल्लाह। आप कभी वीडियो देखे हैं, जो मेरे व्यू देखने वाले हैं उनको इस चीज़ का माशाल्लाह आइडिया है कि माशाल्लाह यहाँ पे ना हफ्ता इतवार जुम्मा डील वगैरह लगती थी और माशाल्लाह रश लगा होता था, फैमिली पर्सन को वेट करना पड़ता था। और कुछ नज़र लग गई है, अभी ये नहीं समझ आ रही कोई ये को अपना है को पराया है, लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, हम पास हैं, हम पास हैं। किनकी जानिब से कहा जा रहा है ये जनाब मेरी तो मुलाकात अभी नहीं हुई, मैं रिसेंटली कल अभी आया हूँ और आज शॉप पे आया हूँ और कह लें कि अभी मेरी ना SHO से ना तफ्तीशी से मुलाकात किसी से नहीं हुई है, लेकिन छोटा भाई उनको डील कर रहा है। लेकिन यही बताया जा रहा है, जो जाता है वो कहते हैं जी वाला साहब जा रहे हैं, वो बड़े परेशान हैं। वो मेरी बेसिकली 14 की वापसी थी, उम्रे से मेरी 14 की वापसी थी और मैंने फिर 3 तारीख की करवाई, एक दिन फ्लाइट लेट हो गई, इमरजेंसी आप आए? इमरजेंसी बिल्कुल आया हूँ मैं, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रा करके आया हूँ और वहाँ से दिल बढ़ा करके आया हूँ, मुतमिन हो गया हूँ बड़ी उनसे, उनके रोज़ा रसूल के सामने खड़े होके मैं ये कह के आया हूँ कि मैंने खाली हाथ नहीं जाना और मुझे बड़ी उम्मीद है कि मैं खाली हाथ नहीं आया। जी बेशक, इंशाल्लाह। देखें अल्लाह ताला का, आप उधर अल्लाह ताला के घर, अल्लाह के हुजूर वहाँ दुआ कर करें, इंशाल्लाह आपको उसका नेम बदल जरूर मिलेगा। और आप क्या आपको नज़र आता है, क्या लगता है आपको, कौन थे ये लोग जिन्होंने इतनी बड़ी वारदात की है आपके साथ? आपके कितना का 1,70,00,000 का नुकसान कर गए हैं, ये आपने फिर दुकान वगैरह सजा लिया, पता नहीं कैसे तैसे करके आपने दुकान फिर सजाई है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 साल से काम कर रहे हैं, बड़े मोहब्बत वाले जी हैं। अब देखिए झूठ बोलने वाली तो कोई बात नहीं है, दिल की बात आपने पूछ ली है। यकीन मानिए सारा माल दुकानदारों से उधार लिया है, उन्होंने खुद दिया। उन्होंने कहा यार ये हमसे आपको 10-10 पीस चाहिए, 20-20 पीस चाहिए। अभी दुकानदारों जिनसे माल आया ना, लाहौर से आया या गुजरांवाला से जिसे लिया, अभी उनके टैग भी ऊपर लगे हुए हैं। और ये कभी ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी से मुराद आज से 1 महीना पहले आपका भाई जो है ना वो 2-2, 3-3 लाख का दुकानदारों को माल उधार देता था। अच्छा। और नहीं तो हम ये देखते थे ना टिकटॉक पे भी आप डील्स लगा रहे हैं, जो रेट आप देते थे यकीन करें वो हम टिकटॉक भी देखते थे, हम कहते थे यार ये कैसे बंदा ये रेट दे देता है। देखिए बहुत अल्हम्दुलिल्लाह क्वांटिटी में काम कर रहे थे। एक फ़ोन मेरा 50 किस्म के मेरे जो ना फ़ोन आ रहे हैं, मैं कह लें कि आईफोन XR आ रहा है, वो 50 आ रहे हैं। अब वो मुझसे दुकानदार लेते हैं, मुझसे लेके मेरी जब डील खत्म हो जाती वो अपने रेट पे सेल करते थे, इसलिए लोगों को महंगा और सस्ते का फ़र्क नज़र आता था। मैं 2-3 दिन में सेल कर देता था। क्वांटिटी है कुछ कार्टनों तक में वो सामान उठा के ले गया, मार्जिन लूज कर लेते थे अपना। मैंने टारगेट रखा हुआ है, फ़ोन ₹1,00,000 का फ़ोन 25,000 का 500 रख के दे देने हैं। माशाल्लाह वो ज़्यादा सेल करके मैंने अपनी वो प्रॉफिट वहाँ पे कर देनी है। नेक्स्ट हफ्ते मेरी नई कैरी आ जानी है, मैंने वो सामान लेना है। ज़्यादातर मुझसे दुकानदार अटैच हो गए थे, वो दुकानदार मुझसे सामान ले जाते थे। बड़े सारे ऐसे दुकानदार थे जिनको बड़ी प्रॉब्लम थी, जिन्होंने मेरी तरफ देख के वीडियो लगानी शुरू कर दी, बातें करनी शुरू की, लेकिन मैं नहीं रुका। अल्लाह के आसरे में चलता गया और अल्लाह पाक ने हाथ पकड़ा, बांह पकड़ी। बेशक आपकी नीयत साफ है, अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का जरूर अजर भी देगा। नीयत साफ हो, अल्लाह ताला की ज़ात उसकी खुद मदद करती है। ये देखें ये नुकसान है, ये वक्ती है, इंशाल्लाह ये आपका इंशाल्लाह रिकवर भी हो जाएगा। और आपको क्या लगता है जो आपके आईओ है वो कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या उन्होंने क्या बोला है अभी तक आपको? मुझे तो बहुत से लगता है कि उनको आगे वाला को बंदा नहीं नजर आता, वो बार बार आते हैं, वो हमसे ही तफ्तीश करके चले जाते हैं। वो आते हैं कि वो लड़कों से ही तफ्तीश कर रहे हैं। अभी तक आपको लगता है कि वो आपके तक ही आपकी तफ्तीश हो रही है? मुझे लगता है हम अभी तक उनको यही नहीं यकीन दिला पा रहे कि हमारा क्या क्या गया। मेरा तो ID कार्ड तक नहीं रह गया, मेरी सिम में अभी तक बंद है। ID कार्ड निकलेगा तो मैं सिम में निकलवाऊंगा, ठीक
ठीक है जी, मेरा अभी तक मेरी सिम में बंद है। जिन पे ऑनलाइन हम काम करते हैं वो सिम में सारी आप कॉल करके चेक करें, सारी बंद है। वो बंद है। अब मेरा ID कार्ड निकलेगा। अभी मैं एक बार नहीं लुटा गया, मैंने 50 बार लुटे जाना है। मैंने शनाख्ती कार्ड बनवाने जाना है, मैंने वहाँ पे लाइन पे लगना है, मैंने फिर अपना लाइसेंस लेने जाना है, फिर मैंने अपना कह लें कि रजिस्ट्री चली गई, मैंने वो जाना है, पटवारी साहब वो चोरी साहब है, सब ऐसे ही है। अभी मैंने अभी 50 बार और लुटे जाना है प्यारे भाई, मैंने अभी 50 बार। अब मुझे ये डर आता है, यकीन माने मैं इतना शेर दिल बंदा, मुझे रात को घर जाते खौफ आया कि यार मुझे कोई यहाँ पे ना रोक ले। मैं बाहर का निज़ाम देख के आया हूँ, यहाँ पे आके अब मुझे डर लगने लग गया। सारी बात है, लगेगा डर। एक बंद दुकान है, ताले लगे हैं, ताले तोड़कर वो हर चीज ले गए। अब बंदा जाते कि क्या गारंटी है कोई लूट ले, क्या कर ले। 12-13 साल की कमाई है, वो 1.5-2 करोड़ रुपया ले गए, कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि मेरा एक ही मैसेज है देखने वालों को, यहाँ ये मेरे जो इन्वेस्टिगेशन है, आप मेरी मार्केट में आए, आके चेक करें। अभी भी लोगों के पास 3-3 करोड़ रुपये का सामान पड़ा हुआ है, हमारी मार्केट में काम कर रहे हैं। ये छोटे दुकानदार, आप अमर सेंटर जाएं, फ्रंट दुकानों पे 10-10 करोड़ रुपए का सामान पड़ा हुआ है। मॉडल टाउन जाएं, 40-40 करोड़ रुपए का, मैं गारंटी के दावे से बात कर रहा हूँ, पड़ा हुआ है, काम कर रहे हैं। और हमारा ये तहफ़्फ़ुज़ है। आप किस कहने के मुतमिन हो कि किस अंदाज से आप घर जाके रात को सो रहे हैं कि आपका 40-40 करोड़ का 10-10 करोड़ का सामान पड़ा हुआ है। गार्ड हमारे सोए होते हैं, किसी से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, किसी लड़के से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, किसी मार्केट से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। आते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं, आते हैं। हमें हमारा माल का रिकवरी चाहिए। अगर नहीं मिलती तो मेरे आसपास वाले दुकानदार, मेरी मार्केट वाले दुकानदार, मेरा आपको ये मैसेज है कि आप मत सुकून से सोएं और मत सोचें कि मेरे साथ हुआ अच्छा हुआ। ये ज़हन में रखें कि ये मेरे साथ हुआ, बंदे नहीं पकड़े जाते, वो शेर दिल होंगे, वो सब के साथ आप ज़हन में रखें, वो सब के साथ ऐसा कोई शक नहीं। इस जगह कोई और भी हो सकता था, जैसे आप हैं, साथ वाली दुकान के ताले तोड़े जा सकते थे। कर लिया, मुझे मेरे भाइयों ने हौसला दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे हौसला दिया, उन्होंने मुझे पैसे रियाल दे के भेजे। उन्होंने बोला बच्चे जाओ जाके काम करो, मसला नहीं है। घर आए हो, मेरी माँ ने मुझे बोला है कि तुम काम करो। उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा, उन्होंने कहा बेटा कोई मसला नहीं है, कोई। उन्होंने मुझे बोला है। ये देखें जी, जिशान भाई की आपने बात सुनी है, ये आप दीदा हो गए हैं। जिशान भाई ने बोला है, ये देखें जी, अभी तक जो पुलिस वाले हैं इनकी तफ्तीश किए जा रहे हैं, इन्हीं तक ही रुके हुए हैं। वो बोल रहे हैं अभी तक इनको यकीन नहीं दिला पाए कि हमारी वाकई इतने की चोरी हुई है, 1 करोड़ 70 लाख की। जिशान भाई ने बताया इधर दुकानदार बैठे हैं, जैसे आमर सेंटर है, बड़ा बड़ा सेंटर है मोबाइलों का, फ्रंट शॉप्स में 10-10 करोड़ रुपए का उनके पास सामान पड़ा है। ये जो इनका सेंटर रहीमबाग सेंटर है भी 2-2, 3-3 करोड़ का सामान पड़ा हुआ है। देखिए एक बंदे का इतना नुकसान हो गया, आप दीदा तो वो होगा, उसकी कितने सालों की 13 से 14 साल की कमाई है, ये जो उन्होंने कमाया था सब कुछ लुट गया। देखिए ये जो मोबाइल लगाए गए हैं इनकी जानिब से जिशान मोबाइल पे, ये कह रहे हैं मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने मुझे उधार दिए हैं। उन्होंने बोला जी आप जाके अपना काम करें। अभी तक ये देखें जी, इनका बोलना है, अभी तक कोई भी ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा, या मेरे कोई चोर डाकुओं के पास ही पुलिस पहुंची, मैं भी पहुंच गई हो। अच्छा जिशान भाई, 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। बताया ये जा रहा था कि 2 दिन में 3 दिन में उनको बंदे मिल जाएंगे, आज 8 दिन हो गए हैं, एक बंदा नहीं। परसों उन्होंने बोला जी गाड़ी चाहिए हमें। मैंने बाहर बैठ के इसको कॉल की, मैंने कहा गाड़ी निकालो, घर से जाओ। जाके सारा दिन वो निकाल के आए हैं और मुझे अभी तक गाड़ी मसलन क्या कहीं जाना, मतलब उन्होंने कहा जी हमने तफ्तीश करने लाहौर जाना है, हमने कैमरे चेक करने हैं। छोटा भाई गया दुकान बंद करके, सारा दिन उनको गाड़ी में लेके, वो वालदा इधर परेशान, मुझे उधर कॉल पता करो लड़का किधर है, कोई प्रूफ नहीं है। मेरी आला अफसरान के आगे इल्तिजा है कि मैं अल्लाह के घर से होके आया हूँ, आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है, खुदा का खौफ करें। ये जितने भी बड़े अफसरान हैं, मेहरबानी है, हमें को तहफ़्फ़ुज़ दें। मुझे बाहर निकलते अभी डर लगता है, मेरी रिकवरी करवाई जाए, आपकी मेहरबानी। ये जो CPO साहब हैं, RPO साहब हैं, SP साहब हैं, सैलरोन के जो SHO साहब हैं, मैं ये कहता हूँ कि आपसे नहीं अगर कोई मामला सोल्व हो रहा है, अंसर मोल साहब एक स्पेशलिस्ट हैं CIA में, उनको मेरा केस दे दिया जाए, मेहरबानी। मैं एक सवाल ये आपसे करना चाह रहा हूँ, मैंने देखा हुआ है कि एक वो पता नहीं CTO होता है क्या होता है, वो जिसके ज़रिए एक वो होता है कि वो आपका डाटा वगैरह निकल आता है कॉल का, CTO होता है, वो निकलवा लें। अगर 30-40 हज़ार लगता है वो भी मैं दे देता हूँ भाई, मैं आगे तो लुट चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ रिकवरी करा दें, आपकी मेहरबानी, कुछ रिकवरी करवा दें। मेरा सारा कुछ चला गया, शनाख्ती कार्ड चला गया, मैं अब गाड़ी बेचूँ कैसे बेचूँ, मेरी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वो ले गए हैं। इधर मैं घर अपने घर की चीज़ों को सेफ नहीं समझा, मैंने इधर इस मार्केट को आपने सेफ समझा। आपने देखा है वीडियो में, देखा है कि मेरी सेफ को किस तरीके तोड़ दिए। लोहे की सेफ है, वो लॉकर है बकायदा, उसको तोड़ के ले गए हैं। मेरा कैश ले गए, मेरे भाई की कमेटी 60 लाख रुपया मेरी वो ले गए हैं।
कमेटी अभी मैंने देनी है, अभी तो 9वीं 10वीं है, अभी मैंने कमेटी देनी है। अभी वो देते मेरे रहेंगे। भाई ने मुझे बोला अल्लाह आपको खुश रखे, उसने बोला मेरा तेरा नुकसान नहीं हुआ, मेरा हुआ है। ये देखें जी, निशान भाई थे, आपने इनकी सारी बात सुनी है। इन्होंने यही बोला है कि मेरा जो आला अफसरान से, IG पंजाब से, वजीर आला पंजाब से उन्होंने अपील की है कि इन चोर डाकुओं को पकड़ के कटहरे में लाया जाए, इनको इबरत का निशान बनाया जाए और इनके जो माल जो गया यहाँ से उनको रिकवरी करवाई जाए ताकि इनकी कुछ दादरसी हो सके। जिशान भाई की आपने बात सुनी है, देखें नहीं, अब ये जिशान भाई ने अपना मोबाइल ये सारा काउंटर लगा लिया, इधर अपना दोबारा से मोबाइल वगैरह लगा लिए गए हैं और इनका यही अपील है कि हमारा जो भी सामान गया है उसको रिकवर करवाया जाए। और इन्होंने बोला है, अच्छा जिशान भाई मेरी बात सुने, इंशाल्लाह आपका सामान सारा आ जाएगा, अल्लाह ताला की हमें बड़ी उम्मीद है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, क्या आप वापस वही डील्स भी लगाएंगे? बस उस डील का तो नहीं आइडिया, लेकिन मेरा देखने वालों को या जो मेरे तफ्तीशियाँ हैं या आप हैं, जो मेरे भाई यहाँ पढ़े हैं, मेरा सबसे एक सवाल है, वीडियो में बाकायदा देखा जा सकता है, वो बंदे डायरेक्ट आते हैं, इस शटर को ओपन करते हैं, इस मेरे शटर को किसी को हर मैं आपसे ये 2-4 सवाल जो मैं अपने दिल में लेके बैठा हूँ, मैं आपसे कर रहा हूँ, अपने अफसरान आला तो जो अफसरान है उनसे मैं सवाल कर रहा हूँ, अपने जो इन्वेस्टिगेटर से सवाल कर रहा हूँ कि वो डायरेक्ट मेरी शॉप पे आते हैं, डायरेक्ट वो ओपन करते हैं, आते ही वो पहले सेफ ओपन करते हैं, और ये बाकायदा प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, वीडियो में हर बंदे ने ये चीज़ देख ली है। पहले वो सेफ तोड़ते हैं, पैसे वो जेब में डालते हैं, बाहर निकलते हैं, पैसे उनकी जेबों में से गिर रहे हैं, फिर वो पैसे तोड़ों में डालते हैं। मेरी पर्सनल और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं जो मैं अभी नहीं आपके साथ शेयर कर सकता, ठीक है जी। डिब्बा पैक फ़ोन वो सारे ले गए हैं, ठीक है, कार्टरों में से वो फ़ोन ले गए हैं। ये जो छोटे छोटे फ़ोन 2-4 पड़े हुए थे, ये वो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। ये अच्छा ये छोड़ गए हैं? हाँ, ये देखें ना, इसके ऊपर ये शीशा टूटा, इसका भी ये निशान लगा हुआ है। अच्छा, ये तो ये देखें, कोई कारीगर चोर थे ये? कोई कारीगर क्या? सवाल मेरा ये है कि वो मेरी दुकान पे क्यों आते हैं, उसको किस बंदे ने गाइड किया, कौन उनके साथ मुलव्वस है, वो सिर्फ मेरी दुकान पे आते हैं। मेन पॉइंट, वो सिर्फ इसी एरिया में क्यों रहते हैं, उनको पता कि सारा कुछ इसी एरिया में है, पूरी दुकान है, वो उस साइड पे क्यों नहीं जाते? आपने वीडियो देखी है, उस साइड पे वो क्यों नहीं जाते, उस साइड पे वो क्यों नहीं जाते? उनको किसने गाइड किया है? कौन बंदा है वो, कौन है वो? मुझे नहीं प्रॉब्लम, आप किसी चौकीदार से इन्वेस्टिगेशन करें, आप मेरी दुकान के लड़के से इन्वेस्टिगेशन करें, मुझे नहीं, मुझे रिकवरी चाहिए, आपकी मेहरबानी, मुझे रिकवरी चाहिए। और आप मेन एरिया में होके चले जाते हैं, दूसरी साइड पे नहीं जाते, फिर आप एक दुकान लूटते हैं, आपका हौसला ज़्यादा हो जाता है कि यार इधर कोई बंदा नहीं, आप किसी और का शटर क्यों नहीं उठाते, कोई और दुकान आप क्यों नहीं लूटते? आपके कहने का लगता भी यही है, मीनिंग भी यही है आपका, किसको गाइड किया गया चोरों को? कोई मुखबर है इनका जिसने सारा बताया है? कौन उसके साथ कौन मिला हुआ है? ये आप पकड़ना चाहे तो आप 2 घंटे में पकड़ सकते हैं। मैं बात सुनी है जी, फलां MPA के घर चोरी हुई, 2 घंटे में बंदा पकड़ लिया, 2 घंटे में पकड़ लिया। इधर 2 हफ्ते हो गए हैं, क्यों नहीं पकड़े? क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है? आपको कोई मरना नहीं है, आप सब ने खुदा पे अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का खौफ आपको नहीं है। मैं अल्लाह के घर उम्रे पे गया हुआ हूँ और पीछे से ये सब हो गया और आपको बंदे नहीं मिल रहे, आपकी इन्वेस्टिगेशन हमसे ही ख़त्म नहीं हो रही है। आपकी मेहरबानी इल्तिजा है, अल्लाह से डरें और थोड़ा सा इंसाफ करें। मुझे घर जाते डर लगता है, मेरे पास गाड़ी के कागज़ नहीं है, मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, मैं अपनी कार बेचूं, मेरे पास उसका कार्ड नहीं है, वो ले गए हैं, मैं क्या करूं? मैं सब डॉक्यूमेंट्स ले गए जी, जो मेरे इधर सेफ थे, जो चीज़ें सेफ थी वो ले गए हैं वो। अब मैं क्या करूं? मैं क्या मतलब किसको जाके बोलूं? मैं ID कार्ड बनवाने जाऊं, वहाँ पे टाइम ज़ाया है, गाड़ी के कागज़ लेने जाऊँ, रजिस्ट्री लेने जाऊँ, मैं क्या करूँ? मैं कुछ चीज़ ना सेल कर सकता हूँ। वो IMEI नंबर के रजिस्टर तक साथ ले गए हैं, बहुत सी वीडियो में देखा गया है। अच्छा, वो हम लिखते हैं जो रजिस्टर्ड थे, रजिस्टर तक साथ ले गए हैं। इतना किसी बंदे को उन्होंने गाइड किया है, हमने उनको अंदर की वीडियो दे दी है, उनको बाहर की वीडियो दे दी है, उनको लूटते कि मेरा शीशा तक तोड़ गए हैं, इतना उनको गुस्सा है मुझे। ब्लड भी गिरा था, वो भाई ने तकिए वगैरह की तस्वीर। बॉस पकड़ना हो तो 2 घंटे में पकड़ा जाता है, ना पकड़ना हो तो बंदा नहीं मिलता, ना नहीं मिलना तो उन्होंने बार बार हमें ही आके कहना है आप ये बता दें, ये बता दें, ये बता दें। हमारे 2 साल हमें लगता है हमारी तफ्तीश होती रहनी है, उतनी देर में वो बंदा यहाँ तो इस्लामाबाद चला जाएगा, यहाँ वो मरी चला जाएगा, यहाँ वो दुबई चला जाएगा। ये देखा जी, आपने जिशान भाई की सारी बात सुनी। उन्होंने बोला अभी तक ये पुलिस जोन सी है, इनको हम यही नहीं बता पाए, इनको हम यही नहीं यकीन दिला पाए कि हमारी वाकई चोरी हुई है और 1 करोड़ 70 लाख की हुई है, और जो डॉक्यूमेंट्स से हमारे वो सब ये ले गए हैं।
मगर अभी तक वो कह रहे हैं जी आ जाके कहीं नहीं उनको कोई चीज मिलती, हमारी आगे तफ्तीश शुरू कर देते हैं। ज़िशान भाई का ये भी कहना है आप जो मेरे दुकान पे काम करने वाले हैं उनकी आगे उनसे तफ्तीश करें, जो गार्ड है उसको शामिल तफ्तीश करें, जिसको करना करें, इनको सिर्फ अपनी कह लें जी अपनी कमाई से गर्ज है। जो सारी उम्र की इनकी कमाई थी, 12-13 साल की इनकी कमाई थी, वो कहते हैं मुझे सिर्फ उससे गर्ज है, मुझे वो रिकवर करवा के दी जाए। जो भी मुखबर है जिसने भी इनको चोरों डाकुओं को बताया है, इनका ये भी कहना है कि चोर कहीं नहीं और गए, सीधा इस साइड आया, गले वाली साइड पे आए हैं, जहां मेन डॉक्यूमेंट्स लेके जाते थे वहीं आए हैं, वहीं आके इन्होंने हर चीज लूटी है और आकर वो चले गए, फिर लूट कर चले गए हैं। और ये देखें नहीं ज़िशान भाई के, ये आपको मेरे कैमरामैन दिखा भी सके, ये अब इन्होंने मोबाइल लगाए हैं, ये मोबाइल लगाए। ज़िशान भाई ने ये बताया ये मोबाइल मेरे दोस्तों ने दिए हैं, मेरे भाइयों ने जो मेरे से कोऑपरेट करते हैं, जिनसे ये काम करते थे, उन्होंने बोला आप ये ले जाएं, इनके पैसे आप बेशक बाद में दे देना, जब मर्जी उधार ये माल लेकर आए हैं। और ये अब ज़िशान भाई ने फिर अपना काम शुरू किया है। ये एक बात ये है ज़िशान भाई जो से देखे जी, जब इधर से गए हैं, पहले ज़िशान भाई आप दुबई गए थे? जी बिल्कुल, मैं दुबई गया था। दुबई का मेरा टूर था 3 दिन का। अच्छा। दुबई से फिर मैं उम्रे के लिए वहाँ से गया हूँ और 14 की वापसी थी, फिर मैंने 3 की वापसी करवा ली। ये एमरजेंसी बन गई माशाल्लाह, मैंने उम्रा भी किया। ये इस टेंशन के बाद मैंने जाके उम्रा किया और अल्लाह पाक ने मुझे, अल्लाह का मेहमान था, अल्लाह ने मुझे वहाँ पे संभाला, बहुत बड़ा दिल किया। शायद मैं यहाँ पे होता तो भी अस्पताल दाखिल होता। बेशक ज़िशान भाई देखिए आपकी सारी कमाई चले गई, हौसला है आपका। अभी भी किसी को इन्वेस्टिगेशन को, किसी अफसर को डाउट है तो मार्केट में आके आप मेरा टिकटॉक अकाउंट विजिट कर लें, वहाँ पे देखें, मेरी गैदरिंग चेक करें, मेरा आप सेल चेक करें। उन बंदों ने बच्चों को बचा समझ के इनसे सेल डाटा तक चेक किया है, यकीन माने मेरे पास वीडियो मौजूद है। उन्होंने बोला अपनी सेल चेक करवाओ। यार आप चोर ढूंढे, आप हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला आप अपने बिल दिखाएं जहाँ से माल आता है, हमने वो दिखाए हैं। कहीं पे आप हमें गलत साबित करें ना कि यार इन्होंने यहाँ पे कॉपरेट नहीं किया। अब आपका वो 30,000, 40,000, 50,000 लगता है, मैं आपको तंज नहीं कर रहा, मैं खुशी से पैसे दे रहा हूँ, भाई ले लें, मैं वो भी दे देता हूँ। लेकिन वो जो नंबर जियो फैंसी होता है वो करवाएं, जो इस एरिया में बंदा आता है 8, साढ़े 8 बजे मार्केट बंद है, आप चेक करवाएं कि इस एरिया में उस बंदे को बार बार कॉल आ रही है, चेक करवाएं कि कौन से नंबर है। 2 घंटे में बंदे आपके पकड़े जाएंगे। देखिए ये तो हम बात कर रहे हैं, इतना हमें पता है, मगर इनके पास 500 रास्ते होते हैं। अगर ये पकड़ने में आए तो ये 2 मिनट में ट्रेस कर, वो 5 भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो सिर्फ 5 मिनट हमारे पास आते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं बस। ये देखें जी आपने ज़िशान भाई की सारी बात सुनी है। यकीन करें जब कोई बंदा जाए बाहर दुबई जाए, देखें विजिट पे गए, 3 दिन का विजिट था दुबई का, फिर इन्होंने उम्रे पे जाना था, पहले दुबई गए हैं, उम्रे अभी सऊदीया पहुंचे नहीं, इनको पहली कॉल आ गई आपकी दुकान लुट गई है जी। एक इस ज़िशान का यकीन कर, ज़िशान भाई का एक हौसला है ये, वो इधर आए हैं, फिर भी यहाँ पर आकर बैठे हैं, इन्होंने काम शुरू किया अपना। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत डाले। आपने सब ज़िशान भाई की बात सुनी है, आपने इसको ज़्यादा शेयर करना है, इसको आपने अफसराने बाला तक पहुँचाना है। मैं ये बात सुनने के बावजूद मैं गया हूँ अल्लाह के घर, रोता गया हूँ। मैंने कहा ये शायद मेरी को आजमाइश है कि मैं भाग ना जाऊँ, कि शायद मेरी कबूलियत। मैं फिर जाग मैंने उम्रा किया, मैं फिर भी अल्लाह के घर, मैंने रोज़ा रसूल के सामने खड़े होकर सारी बातें उनसे की हैं और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मैं मायूस नहीं हूँ और हाली हाल नहीं आया इंशाल्लाह हमारा ईमान है ज़िशान भाई। ये देखें जी आपने ज़िशान भाई की सारी बात सुनी है, आपने इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, आपने इसको अफसराना बाला तक पहुँचाना है। ये IG पंजाब है, वज़ीर आला पंजाब है, मेरी भी यही अपील है। इनकी चोरी हुई है, 1,70,00,000 की इनकी चोरी हुई है। आपने यकीन करें ये जो ज़िशान भाई हैं आबदीदा होते हैं, क्यों होते हैं जी, इनकी सारी उम्र की कमाई थी ये। अगर इनकी जगह मैं भी हूँ, अगर कोई और भी हो, यकीन करें इनका हौसला ये खड़े हैं यहाँ पर। इनका यही कहना है कि मेरा जो चोर है, डाकू है, उनको पकड़ कर टहरे में लाया जाए, उनको इबरत का निशान बनाया जाए, उनसे इनकी रिकवरी करवाई जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुँचती रहें।